मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय श्रीवास्तव की ओर से भेजा गया है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह से 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वकील संजय श्रीवास्तव और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिस्टम एक्टिव होने से झमाझम बारिश का दौर जारी है। शनिवार को राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े। लगातार दूसरे दिन मावठा गिरा, जिससे फसलों को नुकसान होने की खबरें आई है। बारिश के चलते जबलपुर, रीवा, रायसेन, खंडवा और उमरिया समेत कई शहरों की मंडियों में रखे अनाज भी। बिहार में 2027 चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को सियासी ऑफर देकर राष्ट्रीय जनता दल ने हलचल तेज कर दी है। आरजेडी के विधायक और लालू यादव के करीबी भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए खेल होने की संभावनाएं जताई। रूस ने शनिवार को माना कि उसके वायु रक्षा बलों ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों को विफल करने के प्रयास में अजरबैजान एयरलाइंस के विमान को मार गिराया। क्रेमलिन ने कहा कि विमान रूस के ग्रोजनी हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था, तभी रूस के कई क्षेत्रों में यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हादसे को लेकर माफी मांगी। राजस्थान के कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना को आज 6वां दिन है। मासूम बच्ची 120 फीट की गहराई पर एक हुक से लटकी हुई है। इतने दिन से न तो उसने कुछ खाया और नहीं पिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि चेतना को रेस्क्यू करने के लिए बोरवेल के पास खोदे गए गड्ढे में रेस्क्यू टीम के जवानों को नीचे उतारा गया है। प्रोफेसर, आरबीआई गवर्नर, मुख्य आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री जैसे पदों पर रहने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री भी रहा। सरकार में अलग अलग जिम्मेदारियां संभालने के बाद शीर्ष पद तक पहुंचने वाले भी वे इकलौते नेता रहे। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण के साथ साथ युवाओं के हित, प्रदेश में सुशासन और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले किए गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता में बताया। बिहार में अचानक से ठिठुरन बढ़ने लगी है। शनिवार सुबह से ही पटना समेत कई इलाकों में बादल छाए रहे। पश्चिमी विक्षोभ के चलते सासाराम, कैमूर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। पटना मौसम विभाग केंद्र ने आज पटना, शाहाबाद, तिरहुत, मगध, अंग क्षेत्र के जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शनिवार को दिल्ली के निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि अंतिम संस्कार के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निगमबोध घाट पर उनके अंतिम संस्कार को पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान बताया। इसे लेकर सियासी घमासान तेज होने लगा है। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस खबर और वीडियो के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल एक शख्स ने जबलपुर में अपनी जान हथेली पर रखकर ट्रेन में सफर करने का दावा किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि युवक ने ट्रेन के पहियों के पास ट्रॉली नुमा जगह में बैठकर 250 किलोमीटर तक सफर करने में सफल रहा। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जमीन नहीं देने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। उधर केजरीवाल ने कहा, ये खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूँ। मनमोहन के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी न दे सकी। अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का शनिवार को निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोपगाड़ी पर दिल्ली के निगमबोध घाट लाया गया। यहाँ तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गईं। दिल्ली की सर्द हवा और ठंडक के बीच सियासी पारा गर्म है। आम आदमी पार्टी की स्कीम पर बवाल मचा है। स्कीम को लॉन्च किए अभी जुमा 8 रोज हुए नहीं कि यह जांच के घेरे में आ गई है। दिल्ली के एलजी ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन से संबंधित आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है। केजरीवाल को यही बात चुभ गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मानो जंग छिड़ गई है। यहाँ तालिबान आर्मी और पाकिस्तानी सेना सीमा पर आमने सामने है। तालिबान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 19 सैनिकों की मौत हो गई है और 3 आम नागरिक भी मारे गए हैं।
अफगानी मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। टकराव अफगानिस्तान के पूर्वी खोस्त और पख्तिया प्रांतों में हो रहा है, जो पाकिस्तान की सीमा से सटे है। दिल्ली बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आप पर गंभीर आरोप लगाते हुए आगामी चुनावों से पहले एक बड़े फर्जीवाड़े की साजिश का आरोप लगाया है। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर वोटर पंजीकरण के मामलों को उजागर किया। मध्य प्रदेश के रीवा में पुलिस ने किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों महिलाएं वर्दी पहनकर फर्जी पुलिस बनकर घूम रही थीं। गिरफ्तारी के बाद इनसे 2 और पुलिस की वर्दियां और आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। ये दोनों कई दिनों से पुलिस बनकर घूम रही थी, अब इनसे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। लोकायुक्त के सूत्रों ने आज तक से इसकी पुष्टि की है। दरअसल लोकायुक्त के छापे के बाद से आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा फरार है और उसकी लोकेशन अब तक ट्रेस नहीं हो पाई है। ऐसे में यदि सौरभ शर्मा देश में ही कहीं है तो लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद सौरभ देश छोड़कर नहीं जा सकेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बीजेपी ने सिख पीएम का अपमान किया है। राहुल ने कहा कि अब तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों पर किए गए हैं। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में एक अस्पताल के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। यह अस्पताल उत्तरी गाजा में संचालित आखिरी अस्पतालों में से एक है। इजरायली सैनिकों ने एक दिन पहले ही इस अस्पताल पर हमला किया था। स्टाफ और मरीजों को निकालने के बाद इसमें आग लगा दी थी। इस बीच इजरायल ने बीती रात के दौरान कई स्थानों पर हवाई हमला किया, जिसमें बच्चों समेत 9 लोग मारे गए।